गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड 4 का ईवीएस चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में द बिग सिटी मुंबई वाटर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अनदर हाउस मतलब ये वाला आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हमने लर्निंग न्यू थिंग्स देखा था कि नंदिता अपनी मामी के साथ फ्लैट है वो उसमें वहाँ पे काम करने के लिए जाती है। और आज हम पढ़ेंगे अनदर हाउस मतलब कि दूसरे कोई घर में वो काम करके क्या देखते हैं वो। मामी took me first to बबलू's हाउस। चलो सबसे पहले मामी कहाँ पे लेके गई थी नंदिता को, किसके घर पे? तो वो बबलू के घर पे। His house was on the 12th floor। तो बबलू का घर कौन से फ्लोर पे था? तो 12वीं फ्लोर पे। What a big house। नंदिता बोलती है कि वो घर बहुत ही बड़ा है। So many rooms। बहुत ही सारे रूम्स थे। 1 to sit in। पहले रूम में हम लोग बैठ सकते थे। फिर 1 to eat। दूसरा रूम में क्या था? खाने का बात था, तो डाइनिंग टेबल और वो सब। 1 to sleep in। तीसरा रूम था उसका बेडरूम। एंड 1 to cook in। और लास्ट में था किचन। द टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। जो टॉयलेट था वो भी घर के अंदर ही था। इट टुक मामी a lot of time to clean बबलू's हाउस। घर बड़ा होने की वजह से मामी को देर लग जाती थी साफ सफाई करने में। बट शी कुड वर्क इजीली। लेकिन वो काम खत्म कर लेती। देयर वाज अ टैप इन द किचन। टैप मतलब पानी का नल। कहाँ था? किचन में। एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। और उस टैप के अंदर से पानी निकल रहा था। बबलू put a bucket under the tap to fill water for his bath। तो बबलू ने क्या किया कि उस टैप के उस नल के नीचे एक पानी की बकेट रख दी ताकि वो पानी को अपने नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। Then he sat down to watch TV। उसने क्या किया कि वो बकेट भरने के लिए ही रख दी और वापस जाके वो टीवी देखने लगा। So much water was wasted। तो क्या हुआ, अभी बकेट तो पूरी भर गई थी तो अभी वो पानी धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा था। आई डिडंट लाइक इट। तो नंदिता क्या बोलती है कि पानी हम बिना यूज करे इसको खराब कर देंगे तो वो मुझे पसंद है नहीं। आई वेंट एंड क्लोज द टैप। जब मैंने देखा कि बकेट पूरी भर चुकी है और उसमें से अब पानी नीचे गिर रहा है तो मैं वहां गई और उस नल को मैंने बंद कर दिया। बबलू's हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। बबलू के घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। खिड़कियां लेकिन किससे बनाई गई हुई थी? तो कांच से। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने मुझे क्या बोला कि जाओ तुम खिड़की के पास खड़े होके सब देखो, बाहर का जो होता है वो सब तुम देखो। आई कुड सी मामा's स्ट्रीट एंड द हाउसेस। तो जब वो विंडो के पास खड़ी हुई तो उसने क्या देखा? तो उसके मामा का घर वहां से दिख रहा था और उसके अलावा दूसरे भी घर दिख रहे थे। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। मामा की जो स्ट्रीट है, जो शेरी है, गली है, वो तो दिख रही थी लेकिन उस वक्त पता नहीं चल पा रहा था कि इनमें से मामा का घर कौन सा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे घर थे। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज। नंदिता थी 12वें माल पे इसलिए वो जब देखती नीचे तो उसको सब घर कैसे दिख रहे थे, सब हाउस कैसे दिख रहे थे? तो एकदम छोटे छोटे खिलौने जैसे। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पे थी। फिर उसके बाद है अ न्यू वरी। चलो एक उसका टेंशन खत्म हुआ तो अब दूसरा नया कोई टेंशन आ गया है। मामा had said that he should take me around to see मुंबई। एक दिन मामा ने नंदिता को बोला कि चलो आज मैं तुम्हें पूरी मुंबई दिखाऊंगा। The children around here talk a lot about चौपाटी। मुंबई में हम सबको ही पता है कि चौपाटी जो एक बहुत ही बड़ा दरिया किनारा है वहाँ पे सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। They say that big film star also come there। तो चौपाटी पे बड़े बड़े फिल्म स्टार मतलब जो हीरो हीरोइंस थे वो भी वहाँ पे जाते हैं। Maybe when I go there I might see a film star। तो नंदिता ने जब ये बात सुनी तो वो भी बोली कि मैं वहाँ जाऊँ और शायद मुझे भी कोई फिल्म स्टार देखने को मिल जाए।
मामा इज सो वरीड। कुछ दिनों से मामा बहुत ही टेंशन में थे। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। उनको चिंता में होने की वजह से, टेंशन में होने की वजह से नंदिता मामा को नहीं बोल पा रही थी कि आप मुझे चौपाटी लेके चलो। लास्ट वीक सम पीपल हैड केम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट दिस प्लेस। अभी जो मामा का घर है वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कोई नोटिस देकर जाते हैं। They say a big hotel will be built there। और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो हमारा घर है उस घर की जगह पे हमें अब बड़ी सी होटल बनवानी है। Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices। तो मामा ने क्या बोला कि ये तो तीसरी बार आई है, पूरे 10 साल में ये तीसरी बार मुझे नोटिस मिली है। People who live here have been given another place to make their houses। यहाँ पे होटल बनवानी है इसलिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा और उन लोगों ने हमें रहने के लिए दूसरी जगह दी है। But it is very far away। लेकिन वो बहुत ही दूर है। Another corner of the city। मतलब जो सिटी है उससे बहुत ही दूर, मतलब दूसरी साइड में ही वो है। There is no drinking water, no electricity। जो हमें नई जगह देने वाले हैं वहाँ पे कोई पानी की भी सुविधा नहीं है और वहाँ पे बिजली भी नहीं है। I don't even know if any bus goes there। वहाँ पे मुझे लगता है कोई बस भी आती जाती नहीं है। How will Mama reach his workplace from so far। अगर वो लोग दूर रहने जाएंगे और बस की कोई ट्रांसपोर्ट का कोई है ही नहीं तो मामा अपने काम करने के लिए कहाँ पे जाए, कैसे जाएंगे, मतलब बस ही नहीं है तो फिर हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड। अगर जगह दूर है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें उसके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, पैसे के साथ साथ टाइम भी बिगड़ता है। एंड मम विल शी गेट सम अदर वर्क देयर। अभी वो लोग अपना जो पुराना जगह है वो छोड़ के जाएंगे तो उनके जो काम है वो भी सब छूट जाएंगे। इफ मामा मूव्स टू न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। अगर मामा दूसरी जगह पे घर लेंगे तो मैं भी अपनी मम्मी को कैसे मिलने जाऊंगी, क्योंकि उसकी मम्मी कहाँ थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट। उसकी जो मदर है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है।